Good morning, students. Today I am starting our new unit 10, that is decimal fraction 2. ठीक है, तो अब तक हमने फ्रैक्शन वाली यूनिट पढ़ ली, डेसिमल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया। वो यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। हम डेसिमल फ्रैक्शन में भी हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा था। डेसिमल के लिए में हमने कंपैरिजन डेसिमल में हमने प्लेस यूनिट चार्ट पढ़ा था, उसका कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमने ली थी। इसके बाद अब हमारा यूनिट है डेसिमल फ्रैक्शन 2। ठीक है, इन दिस यूनिट सो फॉर दिस ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 29, यूनिट 10, डेसिमल फ्रैक्शन 2। In this unit, we read about like decimal, unlike decimal, comparison of like decimal and like decimal. इसके बाद हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं डेसिमल। तो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। डेसिमल होता क्या है, अर्लियर यूनिट में, प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल क्या है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इस डेसिमल में हम पढ़ रहे हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। ठीक है, तो लाइक डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले हम लाइक डेसिमल देख लेते हैं। तो लाइक डेसिमल वो होता है नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें सेम नंबर के डिजिट्स होते हैं, वो लाइक डेसिमल होता है। अब सेम नंबर के डिजिट का मतलब ये नहीं है कि सब में 2 2 हो तो 2 2 हो, 3 हो तो 3 3 हो, नहीं। सेम नंबर का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे सेम नंबर का मतलब है जितने डिजिट एक में हो उतने ही डिजिट दूसरे में हो। जैसे कि एग्जांपल 2.4 है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले भी 1 है डिजिट 2 और डेसिमल के बाद में भी 1 है डिजिट 4, 2.4 है। इसी तरह 8.6 है, तो इसमें भी डेसिमल से पहले 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद में भी 1 डिजिट है। तो ये दोनों क्या है, लाइक डेसिमल है। क्यों, इनमें डेसिमल से पहले और बाद में सेम डिजिट है ना। डेसिमल से पहले भी 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद में भी 1 डिजिट है। तो इट मीन्स ये लाइक डेसिमल है, जिसमें नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें डिजिट सेम नंबर होते हैं डिजिट में। इसी तरह अगर और एग्जांपल लें 24.87, नेक्स्ट एग्जांपल है 24.87, 86.25। अब इनके भी आप ये देख रहे हैं सेम नंबर ऑफ डिजिट है। सॉरी, डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं तो इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इस तरह से ये होता है लाइक डेसिमल, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। इसी तरह 3 में देख लो 340.05, 875.01। तो इसमें भी डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। ठीक है, इसके बाद अनलाइक डेसिमल। अब अगर हमें लाइक डेसिमल अच्छे से समझ में आ गया तो हम इजीली बता सकते हैं कि अनलाइक डेसिमल क्या होता है। तो अनलाइक डेसिमल वो होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है नंबर ऑफ डिजिट, तो वही अनलाइक डेसिमल होगा। जस्ट लाइक डेसिमल का अपोजिट अनलाइक डेसिमल, तो नंबर विद द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें डिफरेंट नंबर के डिजिट होते हैं, वो ही अनलाइक डेसिमल होता है। जैसे कि 2.4, 7.35। अब इसमें तो डेसिमल से पहले तो 1 नहीं है डिजिट, बट डेसिमल के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यानी कि ये अनलाइक डेसिमल है। एक में 7.4 है, एक में 2.4 है, एक में 7.35 है। तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, वो अनलाइक डेसिमल होता है। जैसे और 2 डिजिट के एग्जाम्पल में है 24.01, 87.012, तो इसमें भी डिफरेंट है डिजिट। तो इस तरह से ये होता है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। होप आप सबको समझ आ गया होगा लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में डिफरेंस। इजीली कंपेयर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं डिजिट्स देख के कि लाइक डेसिमल क्या है और अनलाइक डेसिमल क्या है। ठीक है, इसके बाद on page number 29, here is an PEP activity 10.1. Write the fraction for the shaded parts.
देन राइट ईच फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म। आपको सबसे पहले तो शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है और फिर उसी को डेसिमल में राइट करना है। यानी कि हम ये जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी डेसिमल, उसमें हम रीड कर चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे राइट करते हैं। कोई हमें नंबर फ्रैक्शन दी हुई हो तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में किस तरह से राइट करते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पिक्चर है, उसमें टोटल 10 पार्ट गिवन है। टोटल 10 पार्ट गिवन है और 10 पार्ट में से 7 पार्ट कलर किए हुए हैं। हम कर रहे हैं बैक एक्टिविटी 10.1। ठीक है, तो 7 पार्ट कलर है आउट ऑफ 10 पार्ट। तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 7 10। अब अगर हम इसको डेसिमल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जितने जीरो होते हैं उसी अकॉर्डिंग आप डेसिमल पुट कर दो। तो 10 में 1 जीरो है तो हम 1 नंबर से पहले डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है पिक्चर। सेकंड पिक्चर में भी 10 पार्ट दिए हुए हैं और उसमें से 6 पार्ट कलर किए हुए हैं। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? 6 10। फ्रैक्शन क्या होगी? 6 10। और उसको डेसिमल में हम क्या लिखेंगे? 0.6। इसी तरह थर्ड पिक्चर है, उसमें भी 10 पार्ट हैं और उसमें से 5 पार्ट कलर हैं। तो हमारी फ्रैक्शन हो गई 5 10 और डेसिमल फॉर्म हो गई 0.5। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। इसके बाद इसी में पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ आपको इसका आंसर देना है द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द सेम फॉर ऑल द डेसिमल्स। यानी कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है आफ्टर डेसिमल? सेम है। कहीं 0.7 है तो सेकंड में 0.6 है और थर्ड में 0.5 है। तो डेसिमल के बाद 1 1 ही नंबर है, ऐसा नहीं है कहीं पर 1 है कहीं पर 2 है। तो आप इसका आंसर राइट करेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द सेम फॉर ऑल द डेसिमल्स। जस्ट जब आप इसी पेज को टर्न करेंगे पेज नंबर 30 पे, तो फर्स्ट लाइन आपको आंसर एज अ आंसर गिवन है। जो फर्स्ट लाइन है वो ही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी पेप एक्टिविटी 10.1। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है 10.1। इसके बाद हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग लाइक डेसिमल। अब हम कंपैरिजन करेंगे डेसिमल का, लाइक डेसिमल का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग लाइक डेसिमल। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग लाइक डेसिमल्स। तो ओपन पेज नंबर 30 and explaining what is comparing like decimals. Let us learn to compare decimal number whose whole number part are different. Compare the whole number part. The decimal number with the bigger whole number is the greater decimal number. अब हमें मतलब कंपैरिजन में आपको क्या करना है? वही लेस देन ग्रेटर देन बताना है। डेसिमल फॉर्म आपको दी हुई होगी और उसमें आपको लेस देन है या ग्रेटर देन है वो नंबर ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए हम होल नंबर को देखेंगे कि होल नंबर क्या है, होल नंबर सेम है या होल नंबर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आगे की बुक में दिया हुआ है एग्जांपल, वही हम ले लेते हैं 5.476 एंड 3.782। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमको कंपैरिजन करना है। अब ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कंपैरिजन करने के लिए। अभी तो आपको क्लेरिफाई किया हुआ है कि ये लाइक डेसिमल है, इसलिए आपको पता है कि ये लाइक डेसिमल है। बट
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हर जगह आपको गिवन हो कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन करो, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। तो हमें जब हम इन डिजिट्स को देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम सबसे पहले होल नंबर को देखेंगे। होल नंबर कौन सा है, डेसिमल से पहले वाला, ये है होल नंबर, इसको बोलते हैं हम होल नंबर, डेसिमल से जो पहले होता है। तो सबसे पहले हम होल नंबर का कंपैरिजन करेंगे। तो होल नंबर में यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ 3 है। तो ऑफकोर्स हमें वैसे ही पता चल गया 5 इज बिगर देन 3, 5 बड़ा है ना 3 से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम यही बता देंगे कि 5.467 इज बिगर देन 3.782। अगर होल नंबर ही नहीं है डिफरेंट तो हमें वहीं पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम इसमें आपको साइन पुट करने के लिए देगा बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स देगा और फिर रहेगा फिल द साइन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। तो हम इसमें ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे, 5.467 ग्रेटर देन 3.782। तो यहाँ तो हमने होल नंबर देखिए कंपैरिजन कर लिया। अब सपोज अगर होल नंबर सेम है, होल नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसी को हम देख लें जैसे कि 5.467 एंड 5.782, ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने ये देख लिया। अब ये एग्जांपल 2, फर्स्ट में तो हमने ये देखा था कि होल नंबर डिफरेंट है, तो हमें वही पता चल गया कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बिग है। अब अगर होल नंबर सेम हो तो हम क्या करें कंपैरिजन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जब होल नंबर सेम होगा तो हम डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो देखेंगे कि वो क्या है, लेस है या बिग है। यानी कि होल नंबर तो सेम हो गया तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब हम ध्यान देंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर पे। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर ये वाला, ये क्या है 4 और ये यहाँ क्या है 7 है ना। 4 इज लेस देन 7, अब 4 7 से छोटा है तो हमारी हम कौन सा साइन पुट करेंगे, 5.467 लेस देन, ये ब्लैंक दे दिया आपको, इसमें हम लेस देन का साइन पुट कर देंगे 5.782। तो 5.467 इज लेस देन 5.782, यानी कि ये छोटा है और वो बड़ा है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं लाइक डेसिमल का। अब अगर यहाँ पे 4 भी सेम होता तो हम उसका नेक्स्ट डिजिट देख लेते। तो इस तरह से हम डिजिट बाय डिजिट आगे चलते जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अगर होल नंबर सेम है तो हम डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो हम उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे कि वो स्मॉल है या बिग है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 30 पे आपको जो टेबल दी हुई है इसी एग्जाम्पल की, वहाँ पे आप कंपेयर द होल नंबर पार्ट ऑफ द डेसिमल 5.467 और 3.782. What can you say about the whole number part of the decimal? They are same or different. whole number part क्या है, different है, तो हम यहाँ कहाँ क्या राइट करेंगे, different राइट करेंगे। इसके बाद the whole number part of decimal 1 is, decimal 1 का whole number part क्या है 5 है, and the whole number part of decimal 2 is 3, decimal 2 का क्या है 3 है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसी के बाद इसने वही चीज़ समझाई है जो मैंने आपको इसी के नेक्स्ट एग्जांपल में बताई कि अगर होल नंबर सेम हो तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो होल नंबर के लिए देखो इसने एक और एग्जांपल आपको दे दिया 1.342 और 1.657। अब इसमें होल नंबर सेम है तो इसने नेक्स्ट नंबर जो 3 है उससे कंपैरिजन कर दिया। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं लाइक डेसिमल का। इसके बाद
एक्टिविटी 10.2 विच डेसिमल इज द ग्रेटर डेसिमल। आपको ये बताना है कि दो डेसिमल आपको दिए हुए इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 14.826 और 14.824। तो अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। कैसे देखिए, बता देती हूँ आपको एक बात। एक्टिविटी 10.2 आपको बोल रहा है विच डेसिमल इज ग्रेटर, 14.826 और 14.824। हमें ये बताना है विच इज ग्रेटर देन विच इज लेस देन। तो हम सबसे पहले होल नंबर से कंपैरिजन करेंगे। तो होल नंबर 14 इज सेम, तो उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, डेसिमल के जस्ट आगे वाले नंबर पे 8 पे। अब 8 भी सेम है यहाँ पे, तो फिर उससे आगे वाला नंबर देखेंगे 2 भी सेम है। फिर उसके आगे वाला नंबर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इट मीन्स 6 ग्रेटर है 4 स्मॉलर है। तो 14.826 ग्रेटर देन 14.824। तो हम बता देंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है। हाउ डिड यू कंपेयर द डेसिमल्स। अब आपको ये बताना है कि आपने डेसिमल का कंपैरिजन कैसे किया। तो इसी एक्टिविटी के जस्ट नीचे आपको ब्लैक कलर में 2 बोल्ड लाइन दी हुई है। लाइक डेसिमल्स आर कंपेयर्ड इन द सेम वे एज अदर नंबर्स। वी कंपेयर द डिफरेंट प्लेस वैल्यूज ऑफ द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यही आंसर आपको राइट कर देना है। लाइक डेसिमल में कंपैरिजन कैसे करते हैं, होल नंबर से देखते हुए करते हैं सेम नंबर में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं लाइक डेसिमल का। तो यही है, डू एक्टिविटी 10.1 and 10.2। एक्टिविटी 10.1 एंड 10.2 आपको होमवर्क में करनी है, बुक में भी करनी है एक्टिविटी। नोटबुक में आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ बुक में भी करनी है। इसके बाद हम टुमारो नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे हमारा, दैट इज कंपेयरिंग अनलाइक डेसिमल। आज हमने लाइक डेसिमल का कंपैरिजन सीखा, कल हम अनलाइक डेसिमल का कंपैरिजन सीखेंगे।